सवाल कई बड़े हैं और कई गहरे हैं, क्योंकि यहां पर बात सेंसिटिविटी की आती है और ऐसे गंभीर मुद्दे जिसको सामने ला देना और फिर उस स्टिंग ऑपरेशन पर सवाल खड़े होना अपने आप में एक और बड़ा सवाल यहां बनता है। सतवीर सिंह यादव समाजवादी पार्टी के नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। माधु सिंह राजनीतिक संपादक साधा न्यूज के हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सुधीर जैन कुछ देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे, उनसे भी हम कुछ सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। सतवीर सिंह से हम जवाब चाहेंगे। सतवीर जी, एक बड़ा स्टिंग ऑपरेशन यहां पर सामने आया है, कितना आप उससे एक तो सहमत नजर आते हैं, और जो आजम खान ने अपनी सफाई में सारी बातें कही हैं उसमें क्या लगता है कि कहां पर आपको कमी नजर आ रही है स्टिंग ऑपरेशन के जरिए, और कहां पर जो आपकी पार्टी है दंगे ना होने देने के मामले में कहां कमजोर पड़ी है? जहां तक स्टिंग ऑपरेशन का सवाल है, ये भारतवर्ष में मीडिया बहुत ही सशक्त हुई है और इसके माध्यम से तमाम सारे वाकये इस तरह से उजागर हुए हैं जिससे कि हमारे देश में जनता का फायदा हुआ है। लेकिन ये स्टिंग ऑपरेशन जो हुआ है ये पूरी तरह से प्लांटेड लगता है और इसमें जो बातचीत हुई है आपस में रिपोर्टर की और दरोगा की, उसमें तथ्य बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। ये इस तरह से शब्दों को भरा गया है दरोगा के मुंह में और दरोगा ने इस तरह से उसको हां और ना में जवाब दिया है कि इससे कि पूरा का पूरा स्टिंग ऑपरेशन पर इतना बड़ा सवालिया निशान लगता है जिससे कि पूरी साख मीडिया की खत्म हो जाती है। और जहां तक मोहम्मद आजम खान का सवाल है, वो बहुत ही वरिष्ठ और सम्मानित नेता हैं समाजवादी पार्टी के और बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति हैं और पूरी जिम्मेदारी और शिद्दत के साथ में उन्होंने ये बात बताई है कि वो इस तरह की बात कभी नहीं कर सकते हैं और खास करके वो ऐसे मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं जिनका के पूरा सार्वजनिक जीवन बेदाग रहा है और ये मिली साजिश और तमाम राजनीतिक साजिश के तरीके से और उसको बनाते हुए इनको फंसाने की कोशिश की जा रही है, उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है उनके थ्रू पूरे समाजवादी पार्टी पर इस तरह का। ये तो नहीं कहा जा सकता कि जो स्टिंग ऑपरेशन है वो पूरी तरीके से फर्जी है। सवाल तो यहाँ पर ये उठ रहा है कि आखिर पत्रकार ने जो है दारोगा के मुंह में जो है अपने शब्द क्यों डाल दिए। लेकिन अगर दारोगाओं की बात करें या जो पुलिस के तमाम और अधिकारी जो उस पूरे स्टिंग ऑपरेशन में दिखाई पड़ रहे हैं, उनमें से कई तो सुबह रात को ये स्टिंग ऑपरेशन दिखाया गया था और दोपहर तक कईयों के बयान भी मैंने पढ़े कि वो कह रहे हैं कि नहीं जी हमने ऐसा नहीं कहा, मेरा संदर्भ ऐसा नहीं था। तो पुलिस वालों के बयान तो बड़े जल्दी ही बदल गए। पुलिस वालों के जो बयान हैं किस तरह के हैं वो मौसमी तरीके से बदलते हैं क्या नहीं बदलते हैं उन पर मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन केवल मैं ये कह रहा हूं जो स्टिंग ऑपरेशन में जहां तक मोहम्मद आजम खान से के इन्वॉल्वमेंट का सवाल है वो निराधार है। जब ये कंजेक्चर के ऊपर आप किसी व्यक्तित्व को इस तरह से उसका चरित्र हनन नहीं कर सकते हैं और उनको दागदार नहीं बना सकते हैं कि पुलिस वालों के बयानों से इस तरह से एक बड़े नेता की और जिम्मेदार नेता की, जो कि हमेशा से भारतवर्ष में एक बड़ा ही देश प्रेमी के उससे उनका चरित्र माना जाता है और समाजवादी पार्टी इस तरह का काम कर ही नहीं सकती है जिस तरह का उसमें दिखाया गया है। लेकिन ये सवाल सतवीर जी उठा है कि लखनऊ के कुछ बड़े नेताओं के इशारे पर जो है वहां पर कार्रवाई में ढिलाई बरती गई, तो लखनऊ के वो कौन से ऐसे बड़े नेता हो सकते हैं? ये एक स्वीपिंग स्टेटमेंट है कि बड़े नेता, यहां पर लखनऊ राजधानी है और राजधानी में एक बड़ा नेता नहीं, यहां सभी पार्टियों के बड़े बड़े नेता हैं। कोई जरूरी नहीं कि एक जो पार्टी है हमारी पार्टी है या दूसरी पार्टियों के भी यहाँ कार्यालय हैं, प्रदेश कार्यालय हैं और यहां से नियंत्रित होता है। तो इस तरह की स्वीपिंग स्टेटमेंट और उस स्टिंग ऑपरेशन के जरिए ये बात कह देना कि नहीं मोहम्मद आजम खान का नाम है, बड़ा नेता कोई भी हो सकता है, तो नेता जरूरी नहीं कि समाजवादी पार्टी का ही नेता है। तो सतवीर जी, क्या ये माना जाए, क्योंकि जो डीएम और एसएसपी की अगुवाई में सर्च ऑपरेशन हुआ था, प्राथमिक संदेह के आधार पर जिन लोगों को थाने में पुलिस लाई थी उनको किसी बड़े नेता के दबाव में छोड़ा गया था,
क्या समाजवादी पार्टी उन कौन बड़े नेता थे इस पर इसके पीछे जाएगी? अगर उन बड़े नेताओं के नाम सामने आते हैं तो क्या उनको हटाएगी, कोई कड़ी कार्रवाई करेगी? यहां पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं जो आम जनता जानना चाहती है। आपको मैं ये बता देना चाहता हूं इस आपके चैनल के माध्यम से जी कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत ही इस मामले में संवेदनशील हैं और अगर कोई भी कहीं कितना भी बड़ा नेता न हो, कितना भी कोई प्रभावशाली नहीं हो, जो भी होता है उसको तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो फिर आजम खान जी ने जब नाराजगी अपनी सत्यवीर जी आजम खान जी ने जब अपनी नाराजगी जाहिर की थी उस वक्त कर्फ्यू क्यों नहीं लगाया गया? क्योंकि आजम खान का स्पष्ट रूप से कहना था कि अगर पहले कर्फ्यू लगा दिया जाता तो ये स्थिति नहीं पैदा होती। आप कह रहे हैं कि उसके खिलाफ में एक्शन होगा या नहीं होगा, जरूर कार्रवाई करेंगे। चलिए सुधीर जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। माधुरी जी। सुधीर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं आप और अपराध शास्त्री भी हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि खुलासा जो है उसको कैसे मापा जाए, कि किस तरीके से किन मसलों को आप कहेंगे कि उनका ठीक तरीके से खुलासा हुआ? ये मसला खुलासे का नहीं है जी। ये बात बहुत अगर 2-3 वाक्यों में कही जाए तो वैसे सवाल जवाब की है जिसमें कि मैनिपुलेशन होता है। अगर हम सवाल कर रहे हैं, अगर वो ओपन एंडेड है, आपका नाम क्या है जी, तो उसका जवाब कुछ होता है। और अगर हम ये कह रहे हैं आपका नाम श्याम है कि राम, और दोनों में से कोई नहीं है, तो जो ओपन एंडेड और क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये मैनिपुलेशंस होते हैं। ये मसला इस तरह के क्लोज्ड एंड टाइप क्वेश्चन का है जिसमें कि अपने मुताबिक हम जवाब प्रोफेशनलिज्म का व्यक्ति नहीं है जो इस बात को सोच सके या समझ सके कि इसमें कहना है ना कहना है। और फिर दूसरी बात कि उसको ये पता नहीं है कि ये बात किसी को सुनाई जाएगी, तो वो सवाल। सुधीर जी अब हम वापस आते हैं आपके पास। आपकी आवाज चूंकि कट रही है, हम एक बार फिर आपके पास वापस आएंगे, थोड़ी देर के लिए हमें रुकना पड़ा। माधु जी एक बड़ा सवाल यहाँ पर यही बनता है कि अगर सत्यवीर जी ये कह रहे हैं कि गंभीर है पूरी तरह से प्रदेश के मुखिया, तो फिर आजम खान जी की नाराजगी क्यों थी? क्यों वो बैठकों में नहीं हुए? क्योंकि उनके लिए कहा गया था। जिस निजी चैनल की वेबसाइट पर ये लिखा गया है, पूरे स्टिंग दंगों का सच और सब कुछ दिखाया गया है, उसी की एक सहयोगी पत्रिका, उसी ग्रुप की एक पत्रिका ने ये आज ही उसी वेबसाइट पर ये भी प्रसारित किया है कि आजम खान साहब नाराज थे सरकार से कि वो सही समय पर कर्फ्यू क्यों नहीं लगा। वो चाहते थे कि दंगों से 2 दिन पहले ही कर्फ्यू लगा दिया जाता। तो एक ही चैनल के एक ही ग्रुप के दो वेबसाइट्स अलग अलग खुलासे कर रहे हैं। एक कह रहे हैं कि आजम खान साहब, एक तरीके से उसका मतलब निकाला जाए तो वो जो है सरकार के रवैये से नाराज थे, यानी दंगों में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। उन्हीं का दूसरा वेबसाइट कहता है कि दंगों में उनकी भूमिका थी, ये कहने की कोशिश करा। लेकिन मजेदार बात यहाँ पर यह है कि जो सुधीर जैन जी कह रहे थे कि अगर अपराध शास्त्र के अनुसार चलें और ये सुने कि कौन अपराधी है, और व्यक्ति अगर ऑप्शन खुद ही प्रस्तुत कर रहा है कि आप राम और श्याम में से किसको अपराधी मानेंगे, तो यहाँ पर जो जवाब देने वाला व्यक्ति वो फंस जाता है। उसको 2 में से एक का नाम लेना ही है, और साथ में जवाब देने वाला व्यक्ति ये नहीं जानता है कि ये पूरी परिचर्चा जो है किसे सुनाई जाएगी, किसके संदर्भ में कही जा रही है।